हेलो फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ समसामयिकी 2025। इसमें छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जनवरी 2025 से जून 2025 तक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस क्वेश्चन की पूछने की संभावना संभावित होगी वह सभी क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। अगर आपने छत्तीसगढ़ समसामयिकी पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देखिए। यह पार्ट 3 है। इसके बाद पार्ट 4 और आएगा जिसमें जनवरी 2025 से जून 2025 तक के सभी क्वेश्चन शामिल होंगे। पहला क्वेश्चन है, चर्चा में रही हेमलता मनहर जिनको ड्रोन दीदी के नाम से जानते हैं, उनका संबंध छत्तीसगढ़ के किस जिले से है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जांजगीर चांपा से। हेमलता मनहर को उनके द्वारा कृषि के क्षेत्र में ड्रोन तकनीक के इस्तेमाल के लिए सम्मानित किया गया, खासकर नमो ड्रोन योजना के तहत किए गए उत्कृष्ट उनके कार्यों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन माध्यम से आरटीआई सुविधा उपलब्ध कराने वाला छत्तीसगढ़ देश में किस क्रम का राज्य बना है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 6वें क्रम का। जो आरटीआई है वह उपलब्ध कराने वाला छत्तीसगढ़ 6वें क्रम का राज्य बना है। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त M.K. रावत ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सूचना का अधिकार कानून के तहत आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है। उस पर ऑनलाइन पेमेंट भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस शहर को केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने देश के सुगमतापूर्ण शहरों में शामिल किया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रायपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजिम कुंभ 2025 का आयोजन किस तिथि से किया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 12 फरवरी 2025 से। यह कुंभ कल्प माघ पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक आयोजित होता है, जो छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में स्थित महानदी, पैरी और सोंदू नदियों की त्रिवेणी संगम पर स्थित राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयागराज कहा जाता है। अगर पुराणों की बात करें तो पुराणों में पद्म क्षेत्र या कमल क्षेत्र के रूप में उल्लेखित किया गया है। यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर हैं राजीव लोचन, वह भगवान विष्णु को समर्पित हैं, और जो कुलेश्वर मंदिर है वह शिव को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर रवि दत्त सक्सेना को किस विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल वन क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 55,811.75 वर्ग किलोमीटर। यह रिपोर्ट 2025 में पब्लिश हुई है, और जो 2024 की रिपोर्ट आएगी वह 25 या 2026 तक आएगी, इसलिए अभी आपको यही याद रखना है। वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष राज्य हैं छत्तीसगढ़। यह 684 वर्ग किलोमीटर की इसमें वृद्धि दर्शाई है। इसके बाद है उत्तर प्रदेश, और उसके बाद उड़ीसा और राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत दुधारू पशु प्रदाय योजना का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ राज्य के कितने जिलों से किया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 6। जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है उसकी मदद से दुधारू पशु प्रदाय योजना का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के माध्यम से पायलट प्रोजेक्ट के तहत 6 जिलों को क्रमशः, इसमें जैसे जसपुर, बलरामपुर, कांकेर, कोंडागांव, महासमुंद और सारंगढ़ बिलाईगढ़ में किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में श्वेत क्रांति की तर्ज पर डेयरी उद्योग को सशक्त बनाने और किसानों पशुपालकों की आय दुगनी करने की दिशा में सरकार एक यह प्रभावी कदम उठा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ से किन्हें हाल ही में दादा साहब फाल्के टेलीविजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है?
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नीता गढ़वाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ से किन्हें हाल ही में पैरोकार साहित्य शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी को। यह जनजातीय साहित्य की पुरोधा और देश के ख्याति प्राप्त जैविक कृषि वैज्ञानिक व पर्यावरणविद हैं। डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी को 25 फरवरी 2025 को कोलकाता में आयोजित एक भव्य साहित्य समारोह में पैरोकार साहित्य शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह उनका सम्मान उनके जनजातीय साहित्य में विशिष्ट योगदान के लिए दिया गया है। जो कोलकाता से प्रकाशित हिंदी साहित्यिक व शोध पत्रिका पैरोकार ने अपनी सफल यात्रा के 11 वर्ष पूर्ण होने पर यह पुरस्कार उन्हें दिया है। पत्रिका ने अपने 11 वर्षों की सफल यात्रा को अविस्मरणीय बनाने के लिए कोलकाता में 25 से 26 फरवरी 2025 को 2 दिवसीय पैरोकार साहित्य महोत्सव का आयोजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड AWBI के द्वारा छत्तीसगढ़ से किन्हें प्राणी मित्र पुरस्कार दिया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर अखिल जैन को। जो अखिल जैन को पुरस्कार मिला है वह उनके गौवंश सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में आयोजित खो खो विश्व कप में छत्तीसगढ़ से किन्हें तकनीकी अधिकारी चुना गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तरुण शुक्ला को। 2025 में भारत में हुए खो खो विश्व कप में छत्तीसगढ़ को तकनीकी अधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया गया था, लेकिन तकनीकी अधिकारी चुना गया था। जो खो खो विश्व कप का आयोजन है यह नई दिल्ली में हुआ था। इसमें भारतीय पुरुष और जो महिला टीमें थीं, इन दोनों टीमों ने नेपाल को हराकर यह खिताब अपने नाम किया था। पुरुष टीम ने भी नेपाल को हराया था और महिला टीम है उसने भी नेपाल को हराया था। और इसमें जो स्टेट लेवल पर हुए थे गेम्स, उसमें छत्तीसगढ़ को तकनीकी रूप से शामिल नहीं किया था, लेकिन तकनीकी अधिकारी के रूप में तरुण शुक्ला को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ को कुल कितने पदक प्राप्त हुए हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 16। इसमें 3 स्वर्ण पदक, 4 रजत पदक और 5 कांस्य पदक, कुल मिला के 16 पदक प्राप्त हुए हैं। इसमें जो प्रथम स्थान है वह सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने हासिल किया था। विजय कुमार हैं, उन्होंने पुरुषों की 55 kg श्रेणी में भारोत्तोलन में अपना स्वर्ण पदक हासिल किया था। और जो ज्ञानेश्वरी यादव हैं, उन्होंने भी महिला भारोत्तोलन में 49 kg श्रेणी में स्वर्ण पदक हासिल किया था। और जो विवेक सिंह हैं, उन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायपुर में स्थित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित लीजेंड 19 क्रिकेट लीग का खिताब किस टीम ने जीता? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ वॉरियर्स ने। जो छत्तीसगढ़ वॉरियर्स है उसने राजस्थान किंग्स को एक रोमांचक मुकाबले में हरा दिया था और यह लीजेंड 19 का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी पंचायती राज प्रणाली के हस्तांतरण सूचकांक डेवोल्यूशन इंडेक्स 2024 में छत्तीसगढ़ राज्य को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 10वां। इसमें प्रथम स्थान कर्नाटका को प्राप्त हुआ है। जो पंचायती राज मंत्रालय है उसके द्वारा जारी पंचायती राज प्रणाली के हस्तांतरण सूचकांक में छत्तीसगढ़ को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुए छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव 2025 में राज्य के कितने नगर निगमों में महापौर चुनकर आई हैं? महिला महापौर चुनकर आई हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5। जो 2025 में नगरीय निकाय के चुनाव हुए थे उसमें 5 महापौर चुनकर आई थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में हुए प्रगति परीक्षण के प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ को स्ट्राइक रेट लक्ष्य में राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है?
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2025-26 में केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के रेल विकास के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6,925 करोड़ रुपए। वर्ष 2025-26 के बजट के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में रेल सुविधाओं को अपग्रेड करने और रेलवे ट्रैक के विस्तार के लिए 6,925 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 100वीं वर्षगांठ पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे SECR के द्वारा राज्य के किस रेल मार्ग पर पहली बार इलेक्ट्रिक गुड्स ट्रेन का सफलतापूर्वक संचालन किया गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भानु प्रतापपुर और अंतागढ़। जो इलेक्ट्रिक गुड्स ट्रेन है मालगाड़ी, उसका भानु प्रतापपुर और अंतागढ़ के बीच में सफलतापूर्वक संचालन किया गया है। इसके साथ ही यह दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी वायरस ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV का पहला मामला छत्तीसगढ़ के किस जिले में आया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कोरबा में। जो HMPV है इसका पहला मामला छत्तीसगढ़ में अभी कोरबा में आया है। यह 3 साल के बच्चे में इसकी पुष्टि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क को राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक का दर्जा दिया गया है। यह किस जिले में है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में। जो मनेन्द्रगढ़ का मरीन फॉसिल पार्क है वह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ एशिया का महाद्वीप का सबसे बड़ा समुद्री जीवाश्म पार्क है। यह हसदेव नदी के किनारे स्थित है। इसे राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक का दर्जा भी प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डोंगरगढ़ की प्रज्ञागिरी तीर्थ स्थल में किस क्रम की अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 32वें क्रम का। जो डोंगरगढ़ है वह राजनांदगांव जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की 7वीं विधानसभा सत्र का बजट सत्र किस तिथि को आयोजित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 24 फरवरी से 21 मार्च 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव 2025 में वोटिंग के लिए इस्तेमाल किए गए EVM में महापौर के लिए किस रंग का बटन उपयोग किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सफ़ेद रंग का। जो नगर निकायों में EVM के ऊपर के हिस्से में सफ़ेद लेबल पर नगरपालिका परिषद व नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशियों का नाम अंकित होगा और इसी तरह पार्षद पद के लिए इसके निचले हिस्से पर गुलाबी लेबल पर पार्षद पद के प्रत्याशियों का नाम अंकित होगा। मतदाताओं को EVM पर अध्यक्ष एवं पार्षद पद के लिए अलग अलग बटन दबाकर मतदान करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा खैरागढ़ वेटलैंड में कौन सी प्रजाति के पक्षी देखे गए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मणी बतख। वर्तमान में जो खैरागढ़ वेटलैंड है यहाँ पर ब्राह्मणी बतख देखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर पंडुम 2025 का आयोजन कब से कब तक होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12 मार्च से 5 अप्रैल 2025 तक। यह उत्सव 12 मार्च से 5 अप्रैल तक चलेगा और यह 7 श्रेणियों में आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन स्थल है वह बस्तर संभाग होगा। आयोजन की तिथि 12 मार्च से 5 अप्रैल तक होगी। इसमें कुल 3 चरण होंगे, जनपद, जिला और संभाग स्तर पर। अगर इसमें विधा की बात करें तो इसमें 7 विधाएँ होंगी। इसमें नृत्य, गीत, नाट, वाद्ययंत्र, वेशभूषा एवं आभूषण, शिल्प, चित्रकला और व्यंजन पेय पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा की शुरुआत की जाएगी?
इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व कानूनों में बदलाव करते हुए राज्य में अब दुकानों को प्रतिदिन कितने घंटे खुला रखने की अनुमति प्रदान की गई है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 24 घंटे। जो पुरानी व्यवस्थाएं थीं उसको अब बदल दिया गया है और दुकानों को सप्ताह में एक दिन बंद रखना अनिवार्य था, लेकिन अब दुकानें 24 घंटे और पूरे सप्ताह खुली रह सकती हैं, बशर्ते कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश दिया जाए। जो नई व्यवस्था है उसके तहत कुछ सुरक्षा शर्तों के साथ ही महिला कर्मचारियों को रात में भी काम करने दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 57वां इंडियन वाटर वर्क्स एसोसिएशन संगठन IWWA 2025 का वार्षिक सम्मेलन छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रायपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 दिवसीय चित्रकूट महोत्सव 2025 का आयोजन किस तिथि को किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 24 फरवरी से 25 फरवरी 2025 तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, चैनल पर पहली बार तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।